डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। विराम। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। विराम। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। विराम पैरा। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। विराम। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे। विराम। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। विराम। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। विराम। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। विराम। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। विराम। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। विराम पैरा। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। विराम। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। विराम। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। विराम। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। विराम। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। विराम। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। विराम। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। विराम। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। विराम। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। विराम। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। विराम। कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। विराम पैरा। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। विराम। प्रस्तुत पाठ की साखिया प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। विराम। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी। विराम। साखी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होई। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बंधाई। बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एकई अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। विराम। मीरा। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी कुड़की गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। विराम। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। विराम। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। विराम। बाल्यावस्था में ही मां का देहांत हो गया था। विराम। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। विराम। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरधर गोपाल
कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। विराम पैरा। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन की आध्यात्मिक प्रेरणा ने जिन कवियों को जन्म दिया उनमें मीराबाई का विशिष्ट स्थान है। विराम। इनके पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। विराम। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती हैं। विराम पैरा। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। विराम। मीरा की भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव की है। विराम। इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव पड़ा है। विराम। मीरा के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। विराम। वही पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। विराम। कहते हैं पारिवारिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थीं और कृष्णमय हो गई थीं। विराम। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्मोही परदेशी जोगी के रूप में संकल्पित किए गए हैं। विराम। वे गिरधर गोपाल के अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम से अभिभूत हो उठी थीं। विराम पैरा। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य को संबोधित हैं। विराम। मीरा अपने आराध्य से मनुहार भी करती हैं, लाड भी लड़ाती हैं, तो अवसर आने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती। विराम। उनकी क्षमताओं का गुणगान, स्मरण करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती। विराम। पद। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बूढ़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी भीर, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो, बिंद्रावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरन पास्यो खर्ची, भाव भगति जागिरी पास्यो, तीनों बाता सरसी, मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव, बिच बिच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यो, पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। विराम। मैथिली शरण गुप्त 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात हुए। विराम। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। विराम। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। विराम पैरा। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। विराम। राम का कीर्तिगान इनकी चिरसंचित अभिलाषा रही। विराम। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। विराम पैरा। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। विराम। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। विराम। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। विराम। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। विराम। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। विराम। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती ही है। विराम। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ख्याल रखने में, औरों के लिए भी
कुछ कर सकने में समर्थ होता है विराम। पशु चारागाह में जाते हैं, कौमा अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, कौमा पर मनुष्य ऐसा नहीं करता विराम। वह जो कमाता है, कौमा जो भी कुछ उत्पादित करता है, कौमा वह औरों के लिए भी करता है, कौमा औरों के सहयोग से करता है विराम। पैरा प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं विराम। वह तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो विराम। उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है विराम। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है विराम। आखिर क्या है वे गुण? प्रश्नवाचक संपूर्ण विराम।